मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज नक्सल प्रभावित जिलों में जो हमारी हॉक फोर्स और नक्सल विरोधी विशेष दस्ता, वो लोग जो वास्तव में भूख भी सहन करते, प्यास भी सहन करते, अज्ञात आशंका और भय भी सहन करते, उसकी दृष्टि से आज मध्य प्रदेश की सरकार ने काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तब हमारे वहां के कांस्टेबल को हर माह लगभग 20,000 रुपया ज्यादा वहां पर मिलेगा, जो नक्सल हॉक फोर्स में हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। इसी तरह से प्रधान आरक्षक जो वहां पर है हमारे, उनको 25,000 रुपया तक का मिलेगा। ये क्रमशः रहेगा। अभी तक हम अगर इसको ऐसे कहें कि 9 करोड़ के आसपास उन्हें अधिक मिलता था, अब उसे बढ़ा के 23 करोड़ दोनों को जोड़ देंगे तो 33 करोड़ के आसपास ज्यादा राशि इनको मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी है। इस तरह से हमारा नक्सल विरोधी विशेष दस्ता जो है, जो सूचना कहते हैं हम, जिसको आगे लगा देते हैं सूचना के, लोग उसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं या कोई इसको एडी वर्कर कहता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसमें भी अब 19,000 से लेकर 38,000 तक का नक्सल विरोधी विशेष भत्ता इनको दिया जाएगा। एक ऐसा भी कर रहे हैं कि जो 1 साल तक वहां रहेगा उसे 1,000 रुपया महीना बढ़ के मिलेगा। 2 साल जिसको हो जाएंगे उसे 2,000, 3 साल जिसे हो जाएंगे उसे 3,000, 4 साल हो जाएंगे 4,000, 5 साल हो जाएंगे 5,000। इस क्रम में ये रहेगा 7,500 तक पे इसकी मूल रूप से वो रहेगी। और ये विशेष आज मध्य प्रदेश की गृह विभाग द्वारा किया गया है। आज सौर ऊर्जा परियोजनाओं, नवकरणीय ऊर्जा के लिए जो हमारी नीतियां प्रभारी थी, उनमें सामयिक नीति एक लाई जा रही है। इसकी मुख्य विशेषताएं होंगी, इसमें ऊर्जा विकास के पंजीकरण की सहज सुविधा रहेगी। शुल्क के रूप में 1 लाख प्रति मेगावाट की दर से किया जाना प्रस्तावित है। कैप्टिव उपयोग, ओपन एक्सचेंज, राज्य के बाहर बिजली बेचने की दशा में 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से हरित ऊर्जा शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है, जिसे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट लिमिटेड, ये हरित ऊर्जा शब्द इसका सब लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कई तरह के निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं, जो विस्तार से आपको दिए जाए। एक ग्रामीण पर्यटन परियोजना होम स्टे, ये एक अच्छा रोजगार की दृष्टि से कदम मध्य प्रदेश सरकार का है और इसमें सब्सिडी की सुविधा भी की गई है। ये जो अपन पहाड़ पे सैलानी जाते हैं, वहां पर होम स्टे जो होता है, घरों के अंदर जो मेहमान रुका लेते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का चीज डेवलप हो, जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। ऐसे कुछ गांव और स्थान चयन गतिविधियों की दृष्टि से किए भी हैं। इसमें स्टे के निर्माण के उन्नयन की 40% तक अनुदान अधिकतम 2 कक्षों के लिए दिए जाने का भी तय किया है। 40% अनुदान के रूप में 130 होम स्टे 2.04 करोड़ रुपए आवंटन प्रदान भी किया गया है, किए जाने का निर्णय किया है। अनुदान की अधिकतम सीमा नए निर्माण हेतु 2 लाख रुपए, प्रति हितग्राही तथा उन्नयन हेतु 1,20,000 रुपए प्रति हितग्राही होगी। ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। ऐसी अनेक सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। ये पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे कल्पना, ये रोजगार की दृष्टि से भी हमारे यहाँ काफी अच्छी साबित होगी। बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना की 6वीं प्रोजेक्ट स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा की गई है। बाण सागर
महत्वाकांक्षी परियोजना है और हमारे बिंद के लिए इसने एक हरित क्रांति के रूप में काम किया था। ये परियोजना अब 2,98,444 हेक्टेयर की क्षमता के लिए अब 4,04,977.88 करोड़ रुपए की पूर्ण स्वीकृति इसकी प्रदान की गई है। इस योजना में अतिरिक्त 7,224 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकसित करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी। जो यूनिट नहर परियोजना की 50 की स्वीकृति है, उसके लिए 3,858.73 करोड़ की राशि की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। जनजाति प्रकोष्ठ के लिए आज राजभवन में सचिवालय के लिए भी सदस्य की कर्मचारियों की स्वीकृति प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा की गई है। एक अच्छी योजना कृषकों को देसी गाय के पालन पर अनुदान एवं मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन के लिए जैसा आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खेती के अंदर उसकी उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए और किसानों को अनुदान के रूप में 900 रुपए प्रति माह इस योजना में 52 जिलों के 100 ग्राम का चयन भी किया गया है। 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5 इस प्रकार कुल 26,000 प्राकृतिक कृषि किसान करने वालों का चयन कर गौ पालन हेतु अनुदान दिया जाएगा। ऐसा भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 39.50 करोड़ रुपए की राशि को भी स्वीकृत करने के मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा तय किया है। प्रशासकीय विभाग ने प्रथम चरण में 26,000 कृषकों के लिए 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक वर्ष के लिए 28.8 करोड़ रुपए की व्यय की सहमति जताई है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा एक नवीन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति जारी किए जाने का भी तय किया है और उसमें प्रमुख रूप से ये 23-24 की प्रभावी नीति होगी। सभी संवर्ग के लिए स्थान प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। अभी व्यावहारिक पक्ष इसका देखने का और माननीय शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर शैक्षणिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 3 वर्ष शेष है अथवा गंभीर बीमारी विकलांगता से पीड़ित है उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण भी ऑनलाइन ही होंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल, सीएमआई स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। प्राचार्य, सहायक संचालक या उनसे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय में मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किए जाएंगे। साधारण प्रशासन विभाग ने सैद्धांतिक सहमति इसको दी है। आज कैबिनेट में इसमें सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। राजस्व विभाग की रानी दुर्गावती वार्ड जिला दमोह स्थित भूमि परिसंपत्ति का निवर्तन का मामला है। ये जो
इसी तरह से राजस्व विभाग की ताला चांदा के पास इंदौर मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति के निवर्तन का मामला है। राजस्व विभाग की हिनौतिया आलम तहसील कोला भोपाल स्थित लोक परिसंपत्ति के निवर्तन का मामला है। शासकीय माध्यमिक स्कूल नरसिंहपुर का भी मामला है और ग्वालियर स्थित भवन लोक संपत्ति उपभोक्ता खाद्य और नागरिक आपूर्ति का मामला है। ये सभी 100% राशि जमा करने के बाद में, जैसे दमोह वाली भूमि है 5,09,51,001 रुपए इसका रखा गया था और 5,11,00,000 रुपए में इसकी निविदा प्राप्त हुई है। इसकी सहमति दी है कैबिनेट ने। इसी तरह से इंदौर की चांदा के पास की तालावली की है, इसमें अपसेट मूल्य 2,56,00,000 रुपए रखा गया था। 22 निविदाकारों ने भाग लिया और बोली 10 करोड़ रुपए की इसकी आई। इसी तरह से अपसेट मूल्य इसका जो आलम तहसील कोला भोपाल की है, इसमें इसका 6,32,00,000 रखा था और 8,63,63,063 रुपए आई है। नरसिंहपुर का जो है इसका अपसेट मूल्य 2,66,86,961 रुपए रखा गया था। 5 निविदाकारों ने भाग लिया। 3,59,46,000 रुपए इसकी प्राप्त हुई है, सहमति दी है कैबिनेट के द्वारा। और इसमें अपसेट प्राइस जो खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण ग्वालियर का है, इसमें 6,95,55,687 रुपए रखा था, जिसकी 17,20,00,000 रुपए प्राप्त हुई और कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की गई।